राख में चिंगारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सबसे पहले तो हिंदी में इसका क्या मतलब होता है? देखिए, जब कभी भी आप ये कहना चाहते हैं कि लोगों में गुस्सा था, कोई प्रोटेस्ट हुआ, कोई धरना प्रदर्शन हुआ, वो अब शांत हो गया है, लेकिन किसी तरह का भी जो गुस्सा लोगों में था, वो पूरी तरह से देखने में लग रहा हो शांत हो गया हो, लेकिन हुआ नहीं है। तो कभी भी वो चिंगारी जो है वो आग का रूप ले सकती है। ये कहने के लिए आप अक्सर राख में चिंगारी जैसे फ्रेज का इस्तेमाल हिंदी में करते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे, आइए सीखते हैं। शुरू करने से पहले ईश्वर हिंदी 1 to 1 को फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि ऐसे ढेरों वीडियोस आपका इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। करते हैं शुरुआत। राख में चिंगारी बोले तो अ स्पार्क अंडर द एशेस। देखिए यहाँ पर हिंदी में कहा जा रहा है राख में चिंगारी, अ स्पार्क इन द एशेस नहीं, अ स्पार्क अंडर द एशेस। ये जो बहुत माइन्यूट सा एक डिफरेंस होता है वो हिंदी और इंग्लिश के डिफरेंस को बहुत ही डिस्टिंक्ट बना देता है, और इसी वजह से आपको इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो एक बार फिर से, अ स्पार्क अंडर द एशेस। अब एग्जाम्पल के लिए पहला स्टेटमेंट कहता है गांव में भले ही शांति लग रही हो, लेकिन रात में अभी भी चिंगारी है। कहने का मतलब है गांव में किसी तरह की कोई लड़ाई हुई होगी, या फिर लोगों में झगड़ा हुआ होगा, कोई गुटबाजी हुई होगी, कुछ भी हुआ हो, अभी शांति है, लेकिन कभी भी ये शांति अशांति में बदल सकती है। There may seem to be peace in the village. There may seem to be peace in the village, but there's still a spark in the ashes. There may seem to be peace in the village, but there's still a spark in the ashes. दूसरा एग्जाम्पल कहता है विरोध की राख में चिंगारी सुलग रही है। A spark under the ashes of protest is smoldering. Smolder मतलब सुलगना। So a spark under the ashes of protest is smoldering. तीसरा एग्जाम्पल, उसकी चुप्पी में भी राख में चिंगारी छिपी है। इवन इन हिज साइलेंस, उसकी चुप्पी में भी, इवन इन हिज साइलेंस देयर वाज अ स्पार्क अंडर द एशेस। अच्छा, राख में चिंगारी छिपी थी कहा जा रहा है, सो देयर वाज अ स्पार्क अंडर द एशेस। इवन इन हिज साइलेंस देयर वाज अ स्पार्क अंडर द एशेस। अब ये आखिरी वाला आपको ट्रांसलेट करना है। कई बार राख में चिंगारी विद्रोह जगा देती है। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप? सोचिए, डालिए कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।